ले भाई दोस्तों, आज कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर ही दी आखिरकार, डरते डरते। जी हाँ दोस्तों, यह लिस्ट डरते डरते जारी की है कांग्रेस ने, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की थी 67 उम्मीदवारों की, तो उसके बाद भाजपा में भगदड़ मच गई। हरियाणा के बहुत सारे भाजपा के नेता छोड़ छोड़ के भाजपा भागने लग गए और यही डर कांग्रेस को भी सता रहा था। कांग्रेस ने केवल वही सीटें घोषित की है जिन पर लग रहा था कि उनको कि शायद ज्यादा घमासान नहीं होगा, और इसीलिए डरते डरते कांग्रेस ने अब यह रात को 10 बजे के बाद सीटें घोषित की है। हालांकि कांग्रेस ने सीटें घोषित कर दी, लेकिन उन विवादित सीटों को अभी भी घोषित नहीं किया जहां पर लग रहा था कांग्रेस को कि यहां से अगर हमने अभी घोषित कर दी तो शायद कुछ नेता भगदड़ मचा सकते हैं, जैसे कि टोहाना है, फतेहाबाद है। ये ऐसी सीटें थी जहां पर के विवाद होना तय था, और शायद जो भाजपा का हाल हुआ, जिस तरह से भगदड़ मची, भाजपा को छोड़ छोड़कर नेता भागने लगे, शायद वो कांग्रेस का भी हाल होना था। और इसीलिए कांग्रेस ने सोच समझकर केवल अब उन्हीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिन पर यह लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और 31 नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, और मुख्य बात यह है कि इस पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो गड्डी सांपला की लोई से लड़ेंगे चुनाव, और जो विनेश फोगाट पहलवान है, हरियाणा की शान है, वो आज ही कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनको भी जुलाना से टिकट दे दी गई है। और विनेश फोगाट भी आज कांग्रेस की नेत्री बन गई थी और अब वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की है पहली लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 28 विधायकों को टिकट दिया गया है, और जिस तरह से आज ही शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दिया गया, तो वहीं जेल में बंद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार को भी उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद के आप सबको पता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता रोते हुए नजर आए थे। बहुत सारे तो इस्तीफा दे देकर भाग गए, कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार बन गया, कोई कुछ कोई कुछ, और यही डर शायद कांग्रेस को भी सता रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने अब 10 बजे के बाद यह लिस्ट जारी की है, और वो भी उन्हीं ज्यादातर पहले से ही जो विधायक है उन्हीं को टिकट दी गई है। इसीलिए शायद वहां पर कि ताकि कोई कांग्रेस में भगदड़ ना मचे, इसीलिए जिन जिन सीटों पर खतरा था कांग्रेस को कि इन पर कुछ भी ऐसा हो सकता है या ज्यादा कैंडिडेट मजबूत स्थिति में थे एक से ज्यादा, तो उन पर अभी कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया है। और यह कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तरह जल्दबाजी में टिकट घोषणा करके फिर भाजपा वाला हाल ना हो जाए और कांग्रेस को छोड़ छोड़कर नेता भागने ना लगे। आप सबको पता है कि जिस तरह से अब जो लिस्ट आई है इसकी कुछ खास बातें हैं। कांग्रेस ने एक तो सोनीपत से सुरेंद्र पवार को टिकट दिया है, वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी केस में जेल में बंद है, और कांग्रेस में आज ही शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से टिकट दिया गया है, और बाकी और भी अन्य लोगों को दिया गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो आपको पता ही है, वो एक बार फिर से जो सांपला की लोई है वहां से चुनाव लड़ेंगे, और 28 विधायक ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट मिली है और जो कामयाब हो पाए है कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए। आप सबको भी पता कि आप समझिए कि केवल 90 विधानसभा सीटों पर ही कांग्रेस के इतने सारे कैंडिडेट थे, क्योंकि 2,500 से ज्यादा कैंडिडेट थे, और उनमें से चुनना कांग्रेस के लिए अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 2556 नेताओं में से केवल 90 चुनने हैं। हालांकि अभी 31 ही चुने कांग्रेस ने, अब देखना होगा कि आगे वाली लिस्ट कब आती है। लेकिन इतना तो तय कि अब जो ये मुख्य लिस्ट आई है उसमें ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन वाले ही विधायक है, और एक बार फिर से ये कह सकते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा हरियाणा में कांग्रेस में रहा है और शायद यह जारी रहेगा। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों को ज्यादातर यह टिकट मिली है, तो इससे आप समझ सकते कि हरियाणा की कांग्रेस में कहीं ना कहीं हुड्डा गुट सबसे मजबूत था और है, और शायद आगे भी रहेगा जिस तरह से यह लिस्ट आई है। और विनेश फोगाट आज कांग्रेस में शामिल हो गई थी, उनके साथ बजरंग पुनिया भी शामिल हुए थे। बजरंग पुनिया को तो स्टार प्रचारक बनाएगी ही कांग्रेस, और विनेश फोगाट अब चुनाव लड़ेगी जुलाना की सीट से जो उनका ससुराल है, और बाकी आप समझ ही सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए कि ये जो लिस्ट आई है
कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। ये देखिए, ये है कालका से है प्रदीप चौधरी, और नारायणगढ़ से है शैली चौधरी, और सदूरा से जो एससी है वहां पर रेणुबाला, रादौर से बिशन लाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह, और लाडवा से जिस तरह से कहा जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, तो उसके साथ समझ सकते हैं कि आप मुकाबला कड़ा होने वाला है। और शाहबाद से रामकरण, और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, और असंध से शमशेर सिंह गोगी, और समालखा से धर्म सिंह चोखर, और खरखोदा से जयवीर सिंह, और जो कि काफी मजबूत माने जा रहे हैं, और सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोवाना से जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा से इंदुराज सिंह नरवाल, और जुलाना से विनेश फोगाट पहलवान जो आज ही कांग्रेस में शामिल हुई है, और सफेदों से सुभाष गंगोली, और कालावाली से शिषपाल सिंह, डबूवाली से अमित सियाग, और गढ़ी सांपला से तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ही, रोहतक से भारत भूषण बत्रा, और कलानौर से जो एससी की है वहां पर है शकुंतला खटक, और बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून, और बादली से कुलदीप वत्स, जहां तक के शायद बजरंग पुनिया भी डिमांड कर रहे थे कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन कुलदीप वत्स पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए शायद बजरंग पुनिया को वहां से टिकट नहीं दी गई है। ये एक मेन बात थी इसकी। और झज्जर से जो एससी की है वहां पर गीता बुक्कल है, और बेरी से रघुवीर सिंह कादियान है, और महेंद्रगढ़ से दान सिंह राव, दान सिंह उनको तो आप जानते ही है, और रेवाड़ी से चिरंजीव राव, और नूह से आफ्ताब अहमद, और फिरोजपुर से मामिन खान, और पुनौना से मोहम्मद इलास, और होडल से उदयबान, और फरीदाबाद से नीरज शर्मा। तो ये कांग्रेस की सीटें हैं 31, जिनमें से 28 तो विधायक रही है अभी, और ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की ही यहाँ पर टिकट मिलती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हालांकि कांग्रेस ने पूरी सोच समझकर रणनीति के तहत ही यह सीट जो लिस्ट है जारी की है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर दिन में यह लिस्ट जारी होती तो शायद नेताओं को मौका मिल जाता जो इधर उधर जाने की सोच रहे थे, या जाते जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ वो कांग्रेस के साथ भी होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीख लेते हुए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ शायद वो हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उनके साथ भी हो, इसीलिए कांग्रेस ने जो जो ऐसे विवादित सीट दिख रही थी जहां से के ज्यादा मजबूत कैंडिडेट ज्यादा संख्या में है वहां पर अभी घोषणा नहीं की है। और जो मौजूदा सीटिंग एमएलए थे 28, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की तरफ से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं गढ़ी सांपला से, और विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है जुलाना से जो उनकी ससुराल है। आज ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए थे। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।